Good morning, students. My name is Akash Tiwari, and I welcome you all in today's class. Today we are continuing with the chapter Carbon and its Compound, chapter number 4 of class 10th. So let's start. First of all, चले पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कार्बन के बारे में। मैं आपको पहले थोड़ा सा कार्बन के बारे में बता देता हूँ, फिर अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। सो कार्बन, सबसे पहले कार्बन क्या होता है? दे आर नॉन मेटल और इनका सिंबल होता है सी। ठीक है, इसको सी से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड दे आर नॉन मेटल्स। अब कार्बन दे फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, चलो इसके बारे में देख लेते हैं। क्या होता है कि क्योंकि कार्बन की एटॉमिक नंबर होती है 6 और आपने क्लास 9th में इसको पढ़ा था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी शेल्स के बारे में अगर बात करते हैं तो के शेल की बात करूँ तो के शेल की कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन की। अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर गया तो बचा कितना? 4। ठीक है, तो कार्बन एक ऐसी यूनिक एलिमेंट है जिसके पास 4 एलिमेंट्स रहते हैं आउटर मोस्ट शेल में। अब इसके लिए कन्फ्यूजन ये रहता है कि किसी को ये डोनेट करे कि ये 4 इलेक्ट्रॉन ये किसी से एक्सेप्ट करे ताकि 8 इलेक्ट्रॉन वो भी नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव कर सके। ठीक है, इसीलिए नॉर्मली इसमें देखा जाता है कि कार्बन जो होते हैं ये नॉर्मली, ठीक है, ये तो आपको पता चल गया कि आउटर मोस्ट शेल में इनमें 4 इलेक्ट्रॉन होती है। ये कौन सी आउटर मोस्ट शेल? एल शेल में। ठीक है, एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब कार्बन जो होते हैं, कार्बन कैन लूज 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या तो वो लूज करेंगे या तो वो गेन करेंगे। ठीक है, या तो वो लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स या तो वो गेन करेंगे 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ताकि दे कैन अचीव इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, अब देखो आगे, कार्बन जो है वो ये ना तो ये डोनेट करेगा ना ही ये एक्सेप्ट करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ दे शेयर ओनली। ठीक है, ये शेयर करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं ताकि जो भी इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसको अचीव किया जा सके। अब नेक्स्ट देखते हैं टेट्रावैलेंसी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं व्हाट इज टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रावैलेंसी क्या होती है कि कार्बन जो है ये होते हैं टेट्रा। देखो, टेट्रा का मतलब होता है 4। आप जानते हो कार्बन की आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं इसीलिए ये भी एक कारण है कि इसको टेट्रावैलेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनको 8 इलेक्ट्रॉन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इनके आउटर मोस्ट शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन है, इनको चाहिए भी 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसीलिए इसको टेट्रावैलेंट भी कहते हैं। ठीक है, बिकॉज दे रिक्वायर 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनको 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है अपना नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन या इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन अचीव करने के लिए, इसीलिए ये नॉर्मली टेट्रावैलेंट कहलाते हैं। ठीक है, चलो आगे देखो। सेल्फ कॉम्बिनेशन की बात करें तो कार्बन की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है दैट दे कंबाइन विद इट सेल्फ। मतलब एक कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ कंबाइन होके एक बड़ा ही लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्टेन। ऑक्टेन क्या है? ये ऐसे करके कार्बन को जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, ये रहा 8 कार्बन एक साथ। ठीक है, कार्बन ही कार्बन खाली जुड़ रहा है आपस में, 8 कार्बन जुड़ के ये बनाता है ऑक्टेन। ठीक है, तो ये इसमें क्या हुआ कि कार्बन की एक लंबी चेन जो है उसका फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आती है क्या कि कार्बन की प्रॉपर्टी होती है कि दे कैन फॉर्म अ लॉन्ग चेन। ठीक है, कार्बन आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन कर सकता है।
और ये जो भी कंपाउंड होगी ये कोवेलेंट ही होगा, ठीक है, ये कोवेलेंट कंपाउंड ही होगा। तो कार्बन और कार्बन के बीच में अगर बॉन्ड बन रहा है तो ये हमेशा आपस में शेयर करके ही बनेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ये लोग आपस में शेयर करेंगे, उसके बाद ही बॉन्ड बनेगा। और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनती है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है एंड दे डू नॉट ब्रेक इजीली। तो इसको याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी बोल सकते हैं कि दे आर वेरी स्ट्रांग एंड दे डू नॉट ब्रेक इजीली। अब अकरेंस की बात करें, कार्बन अकर इन नेचर इन फ्री स्टेट एज वेल एज इन दी कंबाइंड स्टेट, ठीक है, फ्री स्टेट में कंबाइंड स्टेट में दोनों के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले तो देखो ये होता क्या है फ्री स्टेट। कार्बन अकर इन टू टर्म्स, ठीक है, इन टू फॉर्म्स, डायमंड एंड ग्रेफाइट, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन अकर एज फ्री, मतलब देखो बहुत ही कम अमाउंट में, ये सबसे पहले चीज़ तो ये डायमंड और ग्रेफाइट ये बहुत ही कम मिलता है, ऐसा थोड़ी हर जगह डायमंड मिल जाए, ठीक है, हर जगह डायमंड नहीं मिलता। और फ्री स्टेट का मतलब है कि ये आपकी अर्थ में ऐसे ही मिल जाएंगे। ऑफकोर्स डायमंड जो है वो पत्थर है, ऑफकोर्स ये कार्बन का ही फॉर्म है, लेकिन है क्या, वो एक पत्थर के फॉर्म में आपको मिलता है, ठीक है, जिसको तराश के उसको चमकाते हैं अपन। और कंबाइंड स्टेट की बात करें तो कार्बन अकर इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, गैस इन एयर, फॉसिल फ्यूल लाइक पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो अगर कंबाइंड स्टेट की बात करें तो ये किस फॉर्म में, देखो कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ गया, ठीक है, तो ये कंबाइंड स्टेट बन गया। बिल्कुल उसी तरीके से पेट्रोल की बात करूं या कोल की बात करूं, कोल क्या है, कार्बन के साथ मोनोऑक्साइड या डाइऑक्साइड जो भी है, सल्फर हो गया, बहुत सारे चीज़ मिले रहती हैं। पेट्रोलियम में भी वही है, ठीक है, नेचुरल गैस भी वही है। तो इस तरीके से इतने सारे कंपाउंड जो हैं ये इससे बनते हैं, ठीक है, और ये सारे के सारे कंबाइंड स्टेट्स में होते हैं। अब एलोट्रॉप्स की बात करते हैं। एलिमेंट्स कैन एग्जिस्ट इन वेरियस फिजिकल फॉर्म विच इज़ नोन एज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। मतलब क्या हुआ कि जो एलिमेंट जो है जैसे कार्बन हो गया, ये जो है ये अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ठीक है, इनका जो फिजिकल अपीयरेंस है, फिजिकल अपीयरेंस मतलब ये जो दिखता है ये अलग अलग तरह से आपको अलग अलग शेप में आपको दिखाई देता है। 3 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन आर डायमंड, पहला है डायमंड। तो डायमंड क्या है, ये कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है। तो डायमंड क्या हुआ, दिस इज़ ए कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, दिस इज़ हैवी, ठीक है, हार्ड, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो डायमंड ये जो है ये कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है जो ऑफकोर्स बहुत ही ज़्यादा शाइन करती है, ये बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, ठीक है। अब आते हैं ग्रेफाइट में। तो ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट इज़ अ ग्रेइश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस, मतलब ग्रे कलर के ये सब्सटेंस, जैसे पेंसिल की लीड वगैरह में जो यूज़ करते हैं ये ग्रेफाइट होता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा लाइटर होते हैं, ये हल्के होते हैं डायमंड में, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू डायमंड बहुत ज़्यादा हल्का होता है। दे आर सॉफ्ट एंड स्लिपरी, ठीक है, मतलब ये बहुत ज़्यादा हल्के होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं। अब आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है, ऑल द कंपाउंड्स विच इज़ मेड अप ऑफ कार्बन, मतलब जितने भी कंपाउंड हो जो कार्बन के बने हुए हों, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, चाहे मीथेन हो गया, ठीक है, चाहे प्रोपेन हो गया, तो ये जितने भी कंपाउंड हैं ये सारे के सारे जो हैं ये आपकी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्योंकि ये कार्बन की बनी हुई है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूजुअली फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। ऑफ कोर्स ये हमेशा, जैसे मीथेन हो गया, तो ये हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड का ही फॉर्मेशन करेगा। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे ये डोनेट और एक्सेप्ट नहीं होता, डोनेट और एक्सेप्ट सिर्फ आयनिक बॉन्ड्स में होता है। एक डोनेट करता है, एक एक्सेप्ट करता है। तो जो डोनेट करता है उसका पॉजिटिव चार्ज आ जाती है
और जो एक्सेप्ट करते हैं उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो चलो आगे। एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मीथेन, इथेन, इथीन। ठीक है, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल हैं। इनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होते हैं। तो इसको याद रखिएगा, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो लो होता है। मोस्ट ऑफ दिस कंपाउंड आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अधिकतर जितने भी हैं दे आर नॉन कंडक्टर्स। तो इसको याद रखिएगा। रीज़न फॉर द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या कारण है इतने सारे जो लंबे आपके जो इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मिलते हैं। देखिए यहाँ पे एक नया टर्म आ रहा है, कैटेनेशन। तो व्हाट इज कैटेनेशन? इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एलिमेंट ड्यू टू विच इट्स एटम जॉइन विथ वन अनदर टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन। ये कार्बन की ऐसी प्रॉपर्टी है, ठीक है, कौन सी, किसको बोल रहा है? कैटेनेशन को बोल रहा है। कैटेनेशन जो है वो कार्बन की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें कार्बन के जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके एक बड़ी सी चेन बनाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन एक साथ आपस में जुड़ के एक चेन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ? C6। ठीक है, ऑफकोर्स अभी कुछ लगा नहीं है, लेकिन इसको लगाएंगे तो अगर सिंगल बॉन्ड हुआ तो C6 के साथ ये बन जाएगा क्या? H14। ठीक है, C6H14। अभी उसमें नहीं जा रहा है क्या आता है कैसे आता है, क्योंकि ये अभी आपको नहीं पढ़ना, ये आपके सिलेबस में भी नहीं है। ब्रांच चेन में आते हैं तो देखो, इसको हम ब्रांच भी बना रहे हैं, मतलब ये स्ट्रेट भी बन रहा है, इसको स्ट्रेट बोलते हैं। देखो यहाँ पे कोई भी इसके नीचे में जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस कार्बन के नीचे में कार्बन जुड़ गया है। ठीक है, इसको ब्रांचिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ भी है 6 कार्बन, लेकिन कैसे है 6? यहाँ पे 5 है, ये 5, और यहाँ से एक कार्बन जो है वो नीचे लटक रहा है, तो ये हो गया 6। इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लोज चेन की बात करूँ तो देखो ये जो है ये रिंग भी बोलते हैं इसको, रिंग या क्लोज चेन। तो इसमें जो कार्बन जो रहता है, ठीक है, वो इस तरीके से रहता है। कैसा रहेगा ये ऐसा, इधर ऐसा, ठीक है, ऐसे, फिर ऐसे, इस तरीके से आपकी ये हेक्सागन बनाता है। ठीक है, कौन सा है देख लो, कितना कार्बन है, जितना कार्बन वही शेप बनेगा, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या हो गया? ये हेक्सागन। ठीक है, हेक्सेन बोलेंगे इसको, ये हेक्सागन नहीं है, हेक्सागन तो मैथमेटिकल टर्म है। ये बनेगा क्या, क्योंकि 6 है तो इसको बोलेंगे हेक्स, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो बोलेंगे एन। ठीक है, हेक्सेन। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। यहाँ से आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जो आगे के जितने भी पोर्शन है वो सारे के सारे एलिमिनेटेड हैं आपके कोर्स से। तो आपको इतना ही पढ़ना है और इतना ही था इस चैप्टर में। सो यहाँ से चैप्टर ख़त्म है आपका। थैंक यू।